अस्सलामुअलैकुम। 535 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल वीडियोस का ये सिलसिला। उसमें पहली वीडियो जिसमें 20 सेंटेंसेस पेश किए जाएंगे। कहने को तो ये 20 हैं, लेकिन इस हर सेंटेंस से मुंसलिक और भी 1, 2, 3 मिसालें दी जाएंगी। तो आप इससे सीखेंगे, आप लिसनिंग पावर सीखेंगे, स्पोकन सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और किसी हद तक लिखना भी सीखेंगे और आपकी वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज भी बेहतर होगा। सो लेट्स कम टू द वीडियो। अब आपकी वालिदा कैसी हैं? हाउ इज़ योर मदर नाउ? इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ इज़ योर मदर। ठीक है, स्पोकन में कॉन्ट्रैक्शन चलती है, हाउ इज़ योर मदर। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ योर मदर नाउ? हाउ डू यू डू? सेंटेंस नंबर 2, हाउ आर यू? हाउ इज़ लाइफ? व्हाट्स गोइंग ऑन? बच्चे कैसे हैं? हाउ आर द चिल्ड्रन? या फिर व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन? यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? विच इज़ द बेस्ट होटल हियर? या कैन यू टेल मी द बेस्ट होटल हियर? द नेम ऑफ बेस्ट होटल प्लीज। आज आपकी तबीयत कैसी है? हाउ आर यू टुडे? हाउ डू यू फील टुडे? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आप क्या करते हैं? व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन? व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? व्हाट डू यू डू? व्हाट्स योर मीन्स ऑफ लिविंग? अब कब मुलाकात होगी? व्हेन शैल वी मीट अगेन? व्हेन शुड वी मीट अगेन? आप कब सोते हैं? व्हेन डू यू गो टू बेड? व्हेन डू यू स्लीप? एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप? तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया है? व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड स्टडी? Why have you abandoned study? Why have you left your studies? स्टूडेंट्स ज़्यादातर यहाँ स्टडीज लफ्ज़ बोला जाता है। आप यहाँ कब से हैं? How long have you been here? For how much time have you been living here? For how much time are you here? When did you come here? ये सारे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। आओ बस से चलते हैं। Let's go by bus. Let's get on the bus. We should move on bus. We should go by bus. मैं वक्त I shall be there on time. You will find me there on time. खाने पर आपकी दावत का शुक्रिया. Thanks for your invitation to dinner. Thank you so much for inviting us to dinner. मेरा सर चकरा रहा है. I am feeling giddy. मुझे जुकाम हो गया है. I have caught cold. उसका बाजू उतर गया है. His arm has been disclosed. इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है. This doctor cures every case he treats. This doctor, ये डॉक्टर क्योर इलाज कर देता है. Every case, हर मरीज का, he treats, जिसका वो इलाज करता है. इसका मतलब यही है कि This doctor has a good hand. ऐसे भी हो सकता है. मूसलाधार बारिश हो रही है. ये इडियमेटिक फ्रेज है. इडियम है कैट्स एंड डॉग्स. इसका मतलब यहाँ बिल्लियाँ और कुत्ते नहीं हैं. इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग. मूसलाधार बारिश हो रही है. इट इज़ रेनिंग हैवीली भी हो सकता है. अ हैवी रेन आउटसाइड. सिंपल ये भी हो सकता है. तो स्पोकन इंग्लिश में ना कुछ रियायत ज़रूर है, लेकिन आप बिल्कुल ग्रामर को निकाल नहीं सकते. गाड़ी पौन घंटा लेट है. द ट्रेन इज रनिंग लेट बाई 3/4 of an hour. द ट्रेन इज गेटिंग लेट बाई 3/4. अब यहाँ ऑफ एन आवर अगर आप ना भी लिखेंगे तो पता चला जाएगा. स्पोकन इंग्लिश में ना सबसे बड़ी बात होती है कि कॉन्टेक्स्ट का पता होता है. अगर आप बोल रहे हैं, आपको पता है, आप रेलवे स्टेशन पर ही खड़े होंगे ना, या फिर घर होंगे और स्टेशन की तरफ जाना होगा आपने, तो वो कॉन्टेक्स्ट बताता है कि ट्रेन के बारे में ही बात हो रही है. तो वहाँ पर आप कुछ ग्रामर में वहाँ रियायत हो जाती है कि आप पूरी ग्रामर के साथ ना भी बोले तो समझने वाले को और बोलने वाले को पता लग जाता है. द ट्रेन इज़ 45 minutes लेट. अब ऐसे भी कह सकते हैं. तो अब आपने करना ये है कि आप इन सेंटेंसेस से मिलते जुलते और सेंटेंसेस भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं. और आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आप डाउनलोड करके या रोक कर भी देख सकते हैं और साथ साथ बोलने
बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अपने किसी भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्त के साथ आप बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और थोड़ा थोड़ा सा आप बोलने की कोशिश करें। लेकिन पहले कुछ टाइम अगर आप ज़्यादा सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकलेंगे। तो आई होप कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है इस वीडियो में। तो इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।